अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीकेंड की रूटीन। तो बच्चे बाहर खेल रहे थे तो मैंने उनको पहले ही नाश्ता वगैरह करवा दिया था। तो फिर मैंने कहा मैं अब जो है कश्मीरी चाय बनाती हूँ। बारिश का मौसम हो और मैं कश्मीरी चाय ना पीऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब भी बारिश हो रही होती है ना तो मुझे होता है कि मैं जो है ना अपने लिए कुछ पिंक टी बना लूँ या कुछ ऐसा कॉफ़ी बना लूँ। लेकिन पिंक टी तो ऑफ कोर्स मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है। और वैसे भी बच्चों को नाश्ता करवा के और काम शाम करके जो है चाय पीने की जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो तो सारी मॉम्स मेरे से एग्री करेंगी कि वो चाय पीने का ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ मैं चाय वगैरह पी रही थी तो मेरे बच्चे और हस्बैंड सोने के लिए चले गए। फिर मैंने फ़ारिग होके मैंने कहा मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ क्योंकि इन्होंने उठना था, फिर हमने जाना था ग्रोसरी के लिए। लेकिन एक खाने की टेंशन ख़त्म हुई हो ना तो बंदा आराम से जो है ना शॉपिंग कर सकता है। मेरी बेटी के स्कूल शूज़ आने वाले थे, वो भी इतनी एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए और यूनिफॉर्म उसका पहले ही हम ले आए थे। तो यहाँ मैं बना रही थी मटन का पुलाव। यहाँ फिर मैंने मीट डाला, उसमें पानी डाला, खड़े मसाले डाले, प्याज लहसुन अदरक डाल के मैंने 20 मिनट्स के लिए प्रेशर दिया और यहाँ फिर मैंने मीट निकाल लिया और यखनी मैंने स्टेन कर ली थी और प्याज टमाटर की भी मैंने कटिंग कर ली थी। फिर इधर मैंने रखी थी पतीली, उसमें मैंने डाला ऑयल, इसे गर्म किया और फिर उसमें डाला अनियन। और जब प्याज थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हुआ था फिर मैंने उसमें डाला था ज़ीरा, ताकि ज़ीरा और प्याज जो है अब इकट्ठे फ्राई हो जाएं। और जब प्याज अच्छा सा ब्राउन हो गया था ना तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था। अच्छा, पानी डालने से क्या होता है ना, प्याज का जो फ्राइंग प्रोसेस होता है ना वो इधर ही स्टॉप हो जाता है, क्योंकि जैसे ही प्याज ब्राउन होना शुरू होता है ना वो बहुत जल्दी ब्लैक भी हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ ना तो वो उधर ही उसका जो है ना कलर लॉक हो जाता है। फिर उसमें मैंने डाला लहसुन अदरक और उसमें मैंने मीट डाल के थोड़ा सा उसको भूना और इसमें मैंने नमक मिर्च हल्दी और साथ मैंने ना 2 टीस्पून लिए थे यखनी पुलाव मसाला के। अच्छा, इस थोड़ा सा भी डालो ना तो इसमें बड़ी अच्छी सी ना खुशबू आ जाती है आपके पुलाव में। फिर मैंने टमाटर और ग्रीन चिलीज डाल के इसे भुना। अच्छा, जो पुलाव है ना जब तक आपको बनाना नहीं ना आता बहुत मुश्किल है बनाना। वंस आपको बनाना आ जाए ना तो बस इससे ज़्यादा मैं कहती हूँ कोई इजी चीज़ नहीं है जो आप बना ना सकें। और जी फिर यहाँ मैंने दे दिया था इस पर लिड ताकि टोमेटो सॉफ्ट हो जाए। वो मैंने उतारा और इसकी मैंने भुनाई की। अच्छा, टोमेटो जब सॉफ्ट हो जाते हैं ना तो मैं ज़्यादा भुनाई नहीं करती क्योंकि टोमेटो थोड़े खड़े खड़े ना मुझे अच्छे लगते हैं पुलाव में ना। तो यहाँ मैंने 2 कप राइस के लिए थे तो 2 कप ही मैंने डाले थे यखनी के और इसको बॉयल आया। फिर मैंने इसमें डाल दिए थे राइस। कुछ लोग चावलों की मेजरमेंट से थोड़ी सी ज़्यादा यखनी डालती हैं, लेकिन मैं इक्वल मेजरमेंट लेती हूँ और मेरे बिल्कुल परफेक्ट राइस बनते हैं। तो यहाँ मैंने चावल डाल के इसको बहुत जेंटल हैंड से मिक्स किया था और इसमें मैंने ना थोड़े से वो डाला था लेमन के ड्रॉप्स। उससे होता ये है ना कि चावल एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं हैं और ना सेपरेट बड़े अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ इसको आ गया था बॉयल और यहाँ मैंने फुल आंच में इसका थोड़ा सा पानी ड्राई कर लिया था। मतलब इतना ड्राई किया था कि पानी और जो चावल है ना वो इक्वल हो जाए। और ये देखें पानी साइड से नज़र आ रहा है ना, तो इस पॉइंट पे मैंने इसको दम लगाया था। इसकी मैंने गार्निशिंग वगैरह की और इसको मैंने ना गीले रुमाल से दम लगाया था। अच्छा, गीले रुमाल से ना बड़ा अच्छा दम लगता है। और इस पॉइंट पर मैंने इसकी फ़्लेम थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी और 5 मिनट बाद मैंने बिल्कुल लो पे कर दी थी उसकी फ़्लेम और 20 मिनट्स का ना दम लगाया था। अच्छा, शुरू में मुझे समझ नहीं आता था लोग अच्छा दम किसे कहते हैं, तो मुझे बाद में आहिस्ता आहिस्ता समझ में आया कि अच्छा दम से मुराद है कि आपने ज़्यादा देर का दम लगाना है, चावलों में कनी होनी चाहिए, दम में चावल जो है वो गले, तो उसे अच्छा दम कहते हैं। यहाँ मेरे बड़े मज़े के राइस तैयार हो गए थे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तो ऐसा करते हैं खाना खा के चलेंगे। फिर मैंने इनको राइस वगैरह डाल कर दिए और ये खाना वगैरह खा रहे थे। तब तक मैंने कहा मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँ, बच्चों को वैसे ही मैंने तैयार करके ही सुलाया था। तो मैं रेडी शेडी हुई और मैंने सोचा हुआ था कि इस व्लॉग में मैं घर का मिनी टूर ज़रूर डालूंगी। तो कंजर्वेटरी तो आप लोगों ने पहले देखा हुआ है और ये मैंने उसी का ही क्लिप जो है ना इसमें डाला हुआ है थोड़ा सा, लेकिन बाकी घर का टूर जो है ना वो मैंने नहीं डाला हुआ, तो आप इसमें देखेंगे। तो ये है हमारा डाइनिंग एरिया, यहाँ पे हम खाना वगैरह खाते हैं। मेरे बेटे की हाई चेयर पड़ी है, फिर जब भी खाना खाना होता है ना इसको ड्रैग करके ले आती हूँ तो वो भी हमारे साथ बैठ के खाना खा लेते हैं। और ये किचन जिसमें आप मुझे ऑलमोस्ट हर व्लॉग में ही देखते हैं तो वो तो आप देखते रहते हैं, लेकिन बाकी का घर जो है वो ये मैं फ़र्स्ट टाइम दिखा रही हूँ। तो ये है हमारा सिटिंग एरिया। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम नीचे ही होते हैं, ऊपर जो है हम ज़्यादा नहीं जाते हैं क्योंकि बच्चों ने सोना हो तब भी ज़्यादातर ऊपर जाते हैं। अच्छा, यहाँ विंडो से ना हमारी ना ट्रेन गुजरती हुई नज़र आती है। जब हम शुरू में यहाँ आए थे ना तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते थे, वेट करते थे ट्रेन का। लेकिन अब थोड़ा टाइम गुजर के ना बच्चों को कोई परवाह नहीं होती है ट्रेन आ रही है जा रही है। और वो हमारा फायर प्लेस है, टीवी टेबल है, उसके नीचे जाए नमाज पड़ी हुई है। विंडो से बाहर का ना बड़े मज़े का व्यू है। आगे स्नोफॉल होगी ना और भी मज़े का लगेगा। और ये थी हमारे घर की रियर साइड भी, क्योंकि बच्चों वाले घर में आपको पता है इतनी खामोशी होती नहीं होती, और बच्चों वाले घर में इतनी खामोशी होना तो अजीब सा भी लगता है स्पेशली मदर्स को, क्योंकि उनका टाइम नहीं गुजर रहा होता। तो यहाँ हम आ गए थे बाहर। काफ़ी अच्छी जगह बनी हुई है शॉपिंग के लिए, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं शॉपिंग के लिए जो है ना इधर।
फिर मौसम भी देखें कितना अच्छा हो गया था, बदल गया था। बच्चे भी काफ़ी खुश थे, एंजॉय कर रहे थे। तो हम यहाँ आए तो यहाँ बर्ड थी, वो भी ना शायद खाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी। फिर मेरी बेटी ने उसको चिप्स डाले अपने और बड़ी खुश हो गई कि मैंने डाला है और वो खा रही है। जहाँ काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था, सुबह के टाइम बादल थे और अब इस टाइम इतनी तेज़ धूप थी, तो रश भी काफ़ी था, काफ़ी लोग आए हुए थे। वीकेंड भी था ना, बच्चों को छुट्टी होती है। सबसे पहले फिर हम गए सुपर ड्रग, यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, हस्बैंड ने कुछ चीज़ें लेनी थी, वो ली। और साथ में वेट भी कर रही थी क्योंकि मैंने अपना अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, तो साथ में चक्कर लगा रही थी, देख रही थी कि कोई चीज़ पसंद आ जाए, किसी पर ऑफ़र लगी हो तो मैं वो बाय कर लूँ। तो यहाँ पर मैं वो चीज़ें देख रही थी। साथ में ना यहाँ पर सीरावी और सीटाफिल की ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी होती हैं, तो मैं देखती रहती हूँ कि अगर किसी पे अच्छी ऑफ़र लगी हुई है या कोई न्यू प्रोडक्ट इनकी आई हुई हो। तो साथ मैंने लेना था विटामिन सी का सीरम, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ से मिला नहीं था। तो मैंने कहा था बॉडी शॉप जब भी नेक्स्ट टाइम जाऊँगी ना वहाँ से देखूँगी, तब तक ये मेरे अपॉइंटमेंट के टाइम आ गया था। वहाँ से फ्री होके हम आ गए मार्क्स एंड स्पेंसर। अच्छा, मैंने लेनी थी बेल्ट, तो यहाँ मैं ना स्पेशली देखने आई थी कि अगर मुझे कोई अच्छी बेल्ट मिल जाए, लेकिन इतनी एक्सपेंसिव थी, 30 पाउंड्स की एक बेल्ट थी। खैर मैंने वो ली तो नहीं थी, लेकिन मैं ट्राउज़र वगैरह देख रही थी, आगे सर्दी आ रही है ना, तो मुझे अच्छे स्टफ़ के ट्राउज़र वगैरह लेने थे। तो यहाँ मैं ये दोनों देख रही थी। साथ में मुझे ना रेड वाला अच्छा लगा था। एक्चुअली मुझे इसका ना कलर बड़ा अच्छा ब्राइट रेड लगा था, लेकिन इसका ना जो स्टफ़ था इतना मोटा नहीं था, सर्दियों के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं था। और फिर मैंने जैकेट्स वगैरह भी देखी। जैकेट्स वगैरह मुझे थोड़ी ओल्ड फैशन लग रही थी, वो फिर खैर मैंने ली नहीं थी। और फिर मैं यहाँ आ गई थी बाथ एंड बॉडी वर्क्स पे। अच्छा, इसकी मैंने काफ़ी तारीफ़ें सुनी हैं कि इसकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। अभी तक मैंने ट्राई नहीं की हैं, लेकिन मैं यहाँ इसी उम्मीद से आई थी कि अगर मुझे यहाँ से विटामिन सी का सीरम मिल गया तो वो मैं ले लूँगी। लेकिन यहाँ पर इनके पास बहुत ही लिमिटेड सीरम थे, रेटिनॉल था और इस तरह के 2-3 और थे, तो खैर मैंने वो लिया नहीं था। यहाँ पर मैं देख रही थी हैंड वॉश, और यहाँ मैं देख रही थी परफ्यूम्स इनके अच्छे थे, लेकिन इनकी जो फ्रेगरेंस थी ना वो मिंट फ्लेवर में थी और मुझे वो ना इतना पसंद नहीं आता। खैर फिर इधर मैंने वॉच वगैरह देखी। अच्छा, इस टाइप की वॉच ना मैं पहनती थी कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइम में, तो मुझे बहुत याद आया ना वो अपना टाइम। बस ऐसा ही है ना, वक्त गुजर जाता है और चीज़ें रह जाती हैं जो आपको पुराने टाइम की याद दिलाती हैं। तो जी फिर हम आ गए अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन पर, स्केचर्स पर। तो यहाँ से हमने लेने थे अपनी बेटी के स्कूल शूज़। तो सबसे पहले मैंने कहा मैं क्लियरेंस वाला सेक्शन चेक कर लूँ, हो सकता है मुझे वहाँ से कुछ अच्छा मिल जाए। लेकिन खैर यहाँ से मुझे उसके स्कूल शूज़ तो अच्छे नहीं मिले थे, जैसे मैं चाह रही थी ना वैसे नहीं मिले थे। क्योंकि जब भी बच्चों के शूज़ लेने होते हैं ना, तो मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं वॉशेबल लूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना वो अपने शूज़ वगैरह गंदे कर लेते हैं और गंदी चीज़ किसे अच्छी लगती है, तो वॉशेबल होना तो ईजी रह जाता है। तो खैर यहाँ से मुझे मिले नहीं थे। मैं अपने बेटे के भी देख रही थी, आगे सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो मैंने कहा मैं उसके लिए देख लूँ, लेकिन यहाँ पर सारे समर्स के शूज़ लगे हुए थे, तो खैर यहाँ से तो हमें मिले नहीं थे। लेकिन दूसरे सेक्शन में काफ़ी वाइड वैरायटी थी बच्चों के शूज़ कलेक्शन की, तो तब तक मैंने कहा मैं कुछ और देख लेती हूँ। तो यहाँ मुझे ये पसंद आए थे, लेकिन इसका सोल ना हार्ड था। वैसे देखने में तो अच्छे थे, लेकिन इसका सोल हार्ड था। 60 के थे, 41 के हुए थे। खैर फिर मैंने ये नहीं लिया, फिर मैंने कहा जो लेने आए हैं ना बस वही ले लेते हैं। फिर यहाँ मेरे हस्बैंड जो है ज़ैनब को शूज़ वगैरह ट्राई करवा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा जो थे ना वो शूज़ कलेक्शन थी, लेकिन वही बात, मैंने वॉशेबल लेने थे, तो मैं तो वॉशेबल पसंद कर रही थी, लेकिन मेरी बेटी को ये ओपन शूज़ पसंद आ रहे थे। लेकिन यहाँ के लिए ना इतने रिलायबल नहीं है ओपन शूज़, यहाँ बारिश होती रहती है, फिर आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं, तो मैं चाह रही थी कि जो थे ना बंद शूज़ लेते, ताकि चलो वो आगे भी पहन लेती। लेकिन बच्चों को आजकल मनाना बहुत मुश्किल है। हमारे टाइम में होता था ना, अगर माँ बाप ने कह दिया ना नो, इसका मतलब है कि नो फर्दर डिस्कशन, नो फर्दर बहस। फिर एक शूज़ हमने पसंद किए, उससे ज़ैनब भी एग्री हो गई थी, लेकिन उसमें उसका साइज़ नहीं मिला। खैर फिर अल्लाह अल्लाह करके हमने शूज़ ले लिए। बहुत टाइम लग गया था हमें यहाँ। फिर घर गए तो यहाँ पर मैंने शूज़ वगैरह खोले। बहुत इमोशनल डे था जिस दिन मेरी बेटी फर्स्ट डे स्कूल गई थी। खैर ये था आज का व्लॉग। बड़ा मज़ा आया मुझे बातें करके आप लोगों के साथ। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही। अल्लाह हाफ़िज़।